बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, एडवांटेज ऑफ पिल्स एंड इंजेक्शन की। ओके, फर्स्ट एडवांटेज क्या होंगे? हाई इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ये हाई इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। रेगुलेट मेस्ट्रुअल साइकिल, ये आप फीमेल की जो मेस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करेगा। एंड इजी टू यूज़, ये यूज़ करने के लिए भी काफ़ी ईजी है। एंड रिड्यूस मेस्ट्रुअल क्रैम्प्स, और जो मेस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं उनको भी ये कम करेगा। ओके, ये एडवांटेज हैं किसके? पिल्स और इंजेक्शन के। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। नोजिया, नोजिया मतलब सिकनेस होना, मतलब ऐसा फील होना कि वोमिटिंग टाइप, वोमिटिंग होने जैसा फील होना, बीमार होने वाला फील होना, नोजिया बोलते उसे। वेट गेन होना। एंड मूड चेंज, मूड का चेंज होना, बार बार कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन रीजन पे पेन होना। एंड हेडेक होना। ओके, ये कुछ डिसएडवांटेज हैं किसके? पिल्स और इंजेक्शन के। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, जिसको बोलते हैं हम सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड किसको बोलते हैं? देखिए, टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट फर्दर प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी आगे आने वाली जो प्रेगनेंसी है उनको क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है। टर्मिनल, ओके। परमानेंटली ब्लॉक गैमेट ट्रांसफर, परमानेंटली ब्लॉक कर देता है जो गैमेट स्पर्म सेल और ओवम सेल जो ट्रांसफर होंगे बॉडी से, ओके, वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब आगे जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, प्रेगनेंसी नहीं होगी। सर्जरी कैन बी परफॉर्म्ड इन आइदर मेल एंड फीमेल, ये सर्जरी दोनों में हो सकती है, मेल में भी कर सकते हैं और फीमेल में भी कर सकते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। किस टर्म से जानते हैं? स्टेरिलाइजेशन टर्म से जानते हैं, मतलब कि परमानेंटली जो वे है, जो पाथ है किसका? गैमेट ट्रांसफर का, वो हम क्या कर रहे हैं? ब्लॉक कर दे रहे हैं। ओके, जिससे कि वो जो है, जो मेल या फीमेल जो होगी वो क्या हो जाएगी? स्टेराइल हो जाएगी, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, इस मेथड को क्या बोलते हैं? सर्जिकल मेथड बोलते हैं। ओके, सर्जिकल मेथड इन मेल में कैसे हम सर्जरी कर सकते हैं? देखिए, विसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंसेस जो ट्यूब है जो स्पर्म को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। ओके, वहाँ से स्मॉल पार्ट को हम क्या करके कट करके उन्हें आपस में ऐसे बाइंड कर सकते हैं। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, विसेक्टोमी बोलते से, पुरुष नसबंदी बोलते हैं हिंदी में। ओके, जिससे क्या होंगे? जो गैमेट बनेंगे टेस्टिस में वो बाहर नहीं आ सकेंगे। ओके, वो ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। विसेक्टोमी बोलते हैं मेल में। रिमूवल ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंसेस, ओके, बाय फिगर के थ्रू आपको दिख रहा होगा। इन फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का जो स्मॉल पार्ट उसको हम कट करके वहाँ पे दोनों पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? बाइंड कर सकते हैं, अलग अलग बाइंड कर सकते हैं कट करके। ये आपको फिगर में दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ओके, रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब के पार्ट को हम बीच में से कट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि वहाँ पे जो ओव्यूलेशन, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो हैपन नहीं हो पाएगा। एडवांटेज क्या क्या है इसके? इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉरएवर, फॉरएवर के लिए प्रेगनेंसी जो होगी वो अवॉइड हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके, और डिसएडवांटेज क्या है? ऑलमोस्ट परमानेंट, ये ऑलमोस्ट परमानेंट मेथड है। क्या? सर्जरी मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का ऑलमोस्ट परमानेंट मेथड है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब MTP। MTP क्या है? देखिए, इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, मतलब जब फुल्ली फोर्टस डेवलप हो जाता है, जो बेबी है वो यूटस में फुल्ली डेवलप हो जाता है 9 मंथ में। ओके, तब हम उसे टर्मिनेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं MTP, टर्म एज इंड्यूस अबॉर्शन। हम इसको क्या 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 बोलते हैं? इंड्यूस अबॉर्शन बोलते हैं। मतलब 9th मंथ के बाद हमें क्या करना है? अबॉर्शन करना है। जो फुल डेवलप हो गया है बेबी, उसको हम फोर्टस, उसको क्या करना है? अबॉर्ट करना है। ओके, उसको हम बोलते हैं मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल के थ्रू हम उसे अबॉर्ट करते हैं। ओके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं MTP की। ओके, एडवांटेज क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन वेयर कंटिन्यूएशन कैन बी फीटल टू फीटस मदर। ओके, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पे जहाँ पे माँ या फिर बच्चे दोनों में से किसी को बचाना हो, वहाँ पे ये यूज़ होता है, अबॉर्शन वहाँ पे किया जा सकता है। ओके, गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप से जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है उससे भी अबॉर्शन करा सकते हैं MTP के थ्रू। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? फीमेल फोर्टिसाइड, जिसको हम बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। ओके, जो लड़की होती है उसको अबॉर्शन करा देते हैं लड़की होने पे। ओके, तो वो भी एक इलीगल है। रिस्क इन इलीगल अबॉर्शन, लीगल अबॉर्शन होता है
सोशल स्टिग्मा अटैच टू अबॉर्शन, जो सामाजिक तथ्य हैं, जो हमारे समाज में सोशल जो कलंक बोला जाता है, ओके, वो भी इस अबॉर्शन के अगेंस्ट होते हैं। ओके, तो ये था MTP का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज STD. What is STD? STD is the sexually transmitted disease. Okay, and what is the meaning of sexually transmitted disease? Sexually transmitted disease, those disease which are transmitted through the sexual intercourse. Okay, sexual intercourse के दौरान जो disease थ्रू होती है, ट्रांसमिट होती है, फैलती हैं, उन disease को हम क्या बोलते हैं? STD बोलते हैं, मतलब sexually transmitted disease बोलते हैं। ओके, कौन कौन सी disease होती है कॉमनली? गोनोरिया, ओके, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, जेनिटल एंड एनल वार्ड्स। ओके, ये कुछ डिजीज यहाँ पे लिख रखी है मैंने। एक छोटा सा इनका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। गोनोरिया क्या है? गोनोरिया जो है वो निसेरिया नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ओके, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, गोनोरिया निसेरिया बैक्टीरिया की वजह से। ओके, इसमें होता क्या है, जो जेनिटल पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। मेल और फीमेल दोनों में होता है। और अगर जो फीमेल है, जब जो उसका वार्ड्स होगा, जो बच्चा होगा, वो भी इससे इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, डिलीवरी के समय जो बर्थ कैनाल होती है, उसके उसी से होकर के जो बच्चा होता है वो बर्थ लेता है, जिससे कि जो बेबी है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ओके, बेबी को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिससे कि आगे उसे कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, गोनोरिया किससे होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। गोनोरिया निसेरिया नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, सिफिलिस भी एक तरीके का एसटीडी डिजीज है। सिफिलिस भी सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है। ये इन्फेक्शन दिखाता है फीमेल में, मेल में मोस्ट ऑफ केसेस कहाँ पे होते हैं? फीमेल में होते हैं। और ये फैलता है आपके इंटरकोर्स की वजह से फैलता है। ओके, एड्स आप जानते होंगे कॉमनली है। एड्स जो होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है। ओके, एंड जेनिटल एंड एनल वार्ड्स, जेनिटल एंड एनल वार्ड्स हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे, ऑर्गन पे, एक्सटर्नल पार्ट पे छोटे छोटे मस्से टाइप के हो जाते हैं। और ये देखने को हमें किसमें मिलता है? फीमेल में हमें देखने को मिलता है। हालांकि ये एक्सटर्नल है, मतलब अगर इनका हम ट्रीटमेंट करें तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ओके, अदरवाइज जो सिफिलिस और गोनोरिया है उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट अगर जब आपको पता लगे कि ये आपको डिजीज़ हो गई है, उसके बाद आपको क्या करनी है? उसकी केयर करनी है, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। ओके, एड्स का भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, बस एड्स का होता है आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ डिजीज़ थी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, जिनको हम बोलते हैं STD। ओके, अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ STD की। हम STD जो सेक्सुअली जो ट्रांसमिट हो रही है डिजीज़, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स, बैरियर हम बात कर रहे थे, सेफ सेक्स की बात कर रहे थे, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? कॉन्डोम्स का यूज़ कर सकते हैं, सबसे सेफ। एंड वॉश रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स, केयरफुली वॉश करना होगा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पार्ट है हमें। ओके, इंटरकोर्स के बाद और पहले। ओके, कंफर्म दैट द पार्टनर इज HIV टेस्टेड बिफोर इंटरकोर्स, आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो आपका पार्टनर है, इंटरकोर्स के लिए जो आपका पार्टनर है, वो HIV टेस्टेड है या नहीं है। ओके, मतलब वो उसमें उसको एड्स डिजीज है या नहीं है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। इससे आप क्या हो सकते हो? बच सकते हो डिजीज से। ओके, अवॉइड द सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर, मल्टीपल जो पार्टनर यूज़ होते हैं, ओके, मोर देन वन, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कंप्लीट ट्रीटमेंट पोस्ट डायग्नोसिस ऑफ STD, STD पता होने के बाद में, डिजीज़ का पता होने के बाद में हमें क्या करना है कि उसका एक कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है, उस डिजीज़ का कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है, केयर करनी है अपनी। ओके, जिससे कि आप क्या हो सके हो कि अपनी लाइफ को बचा सको और प्रिवेंट कर सको किससे? STD से। ओके, उसको फैलने से रोक सको। ओके, तो ये कुछ थे प्रिवेंशन किसके? STD के। STD क्या होता है फिर से बता दो। STD होता है ऐसी डिजीज़ जो ट्रांसमिट होती है थ्रू द इंटरकोर्स से जो ट्रांसमिट होती है।